नमस्कार। आज हम इस बात पे बात करना चाहते हैं कि जब हम लोग के घर में सामान बेतरतीबी से पड़ा रहता है तो दो स्थितियां पैदा होती हैं। या तो आप उन्हें तरतीब से लगाना शुरू कर दीजिए और या उसी बेतरतीबी का आनंद लीजिए, क्योंकि जब हम तरतीब से लगा देते हैं सामान तो एक अलग ढंग की सुंदरता आ जाती है आपके घर में। लेकिन जो बेतरतीबी से पड़े हुए सामान का भी एक अलग आनंद है। वो बेतरतीबी से बिखरा हुआ सामान आपकी व्यक्तित्व के एक दूसरे हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। कभी इस बात पे भी सोचिएगा। शुरू से लोग कहते हैं कि भाई सामान ठीक ठाक से रखिए तो आपको सामान ढूंढने में दिक्कत नहीं होगी, और बहुत से लोग इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह मानते हैं, क्योंकि उनके घर में हमेशा हर चीज़ सही जगह पे रहती है। और जब आप सही जगह पे सामान रखते हैं तो आप सही जगह से उठाते हैं और आपको वक्त बर्बाद करना नहीं होता है। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये है कि आखिर वक्त किस लिए है? बर्बाद करने के लिए ही तो है। आप इसको निगेटिव सेंस में मत लीजिएगा। मैं ये कह रही हूँ कि जब आप सामान बेतरतीबी से डाल देते हैं तो एक आपके व्यक्तित्व के एक नए पहलू या एक सबकॉन्शियस माइंड के बेतरतीबी पसंद वाले व्यक्तित्व को भी अभिव्यक्ति मिलती है। आप इस बारे में सोच के देखिएगा। एक शेर है कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर की बिखरी हुई चीज़ों को संवारा जाए। ये बात तो सही है। अपना गम लेके कहीं और क्यों जाएं? हम अपने घर की बिखरी हुई चीज़ों को संवारें। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो ये जो गज़ल है, ये जो शब्द है, ये बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे बेतरतीबी की। बात ये है कि अगर बेतरतीबी नहीं होती तो फिर तरतीब कैसे आती? क्योंकि जब कायनात बनी, जब ईश्वर ने संसार रचा तो बेतरतीबी थी। बेतरतीबी के कारण ही तो फिर तरतीब आई। तो हर चीज़ का एक अपना महत्व है, उसका एक रोल है, उसकी एक भूमिका है इस पूरी प्रगति में, इन सारी चीज़ों में। तो मेरे मन में ये सारी बातें आती हैं। और कई बार बहुत अच्छे अच्छे आविष्कार इस बेतरतीबी के कारण हो जाते हैं। आप आविष्कारों की दुनिया में जाइए या विचारों की दुनिया में जाइए तो आपको पता चलेगा बहुत से वैज्ञानिक आविष्कार इसलिए हो गए क्योंकि कुछ बेतरतीबी थी उस सारे सिस्टम में। कहा जाता है कि ब्लॉटिंग पेपर का जन्म इसी तरह हो गया कि कोई गलत केमिकल किसी गलत कागज पे गिर गया और वो ज़्यादा सोखने लगा और इस तरह ब्लॉटिंग पेपर का आविष्कार हो गया। और इसी तरह जो हम लोग आम रोजमर्रा की चीज़ों में जो पराठे खाते हैं उसका भी किसी मुगल रसोइये ने इस तरह से आविष्कार किया, यानी आविष्कार वो हो गया था। वो इस तरह कि घी कम था और उसने उस पर पूरी बेल के डाल दी, लेकिन वो कम घी में भी वो पूरी हल्के हल्के सौटे होके भुन के बन गई और इस तरह पराठे का आविष्कार हो गया। तो मेरा कहने का मतलब है कि बेतरतीबी को बिल्कुल ही खारिज मत कीजिए, प्रगति में उसका भी एक रोल है। कभी कभी ये सारी बातें आप लोगों को लगती होंगी जैसे एक दिन मैंने जिद के गुणों पे बातचीत करनी शुरू कर दी थी और उसी तरह बेतरतीबी की बातें भी कर रही हूँ। तो आखिर हमारे विचारों में भी तो बेतरतीबी होती है। अगर हम हमेशा तरतीब में ही हमारे विचार होते तो कोई भी नई चीज़ का जन्म कैसे होता? कभी इस बात पे सोचिएगा। जब विचारों में बेतरतीबी होती है, जब दिल में ऊल दलूल नए नए प्रकार के विचार आते हैं, तभी तो एक नया कुछ जन्म लेता है। एक सिस्टम है कि विचारों की दुनिया में पहले थीसिस, फिर एंटीथीसिस, फिर सिंथेसिस। तो जब ऐसे समझिए कि तरतीब, बेतरतीब और फिर दोनों के संघर्ष और दोनों के मिलन के बाद, दोनों के संघर्ष रगड़ घिसड़ के बाद एक नई विचारधारा जन्म लेती है और फिर वो जो नई विचारधारा होती है वो थीसिस बन जाती है। तो यानी विचारों की दुनिया में भी बेतरतीबी का बहुत ज़्यादा महत्व है। मैं आज आप लोगों को आदेश गोयल की एक कविता सुनाना चाहती हूँ जो मुझे बहुत पसंद आई। क्या खोज रहा है व्याकुल मन, बरसों से मूंदे नहीं नयन, कोई प्रतीक्षा है शायद, अनमनी अपेक्षा है शायद। भूली बिसली उन यादों में, कुछ कहे अनकहे वादों में,
अनजाने अनजाने टूट गए उन ऊंचे बड़े इरादों में, क्या प्राण अभी तक बाकी है, इसकी परीक्षा है शायद। क्या खोज रहा है व्याकुल मन, बरसों से मूंदे नहीं नयन, कोई प्रतीक्षा है शायद, अनमनी अपेक्षा है शायद। क्या लौट कर फिर तुम आओगे या वृथा यूं ही भरमाओगे, जो बन ना पाई पूर्ण कथा, क्या आगे उसे बढ़ाओगे। अधरस्ते ही जो छूट गई उसकी समीक्षा है शायद। क्या खोज रहा है व्याकुल मन, बरसों से मूंदे नहीं नयन, कोई प्रतीक्षा है शायद, अनमनी अपेक्षा है शायद। आदेश गोयल की जो ये कविता है ना, इसके भी बहुत सारे कोण हैं, बहुत सारे आयाम हैं। और आप ये समझिए कि जब हम लोगों ने एब्सर्ड ड्रामा शुरू हुआ, या नई कविता आई, या छंद मुक्त कविता आई, या रंगों से जब चित्रकारों ने अलग ढंग से खेलना शुरू किया, जब आधुनिक चित्रकला आई, तो ये सब चीजें क्या हैं? ये विचारों की बेतरतीबी से ही तो पैदा हुई हैं। तो इसलिए बेतरतीबी का बहुत बड़ा रोल है। लंदन में एक बहुत मशहूर है टेट आर्ट गैलरी है, जो कि जहां पर जाकर के आपको ऐसा लगेगा कि विचारों की दुनिया में जो बेतरतीबी है, जो उथल पुथल मची हुई है, उसको बहुत ही बढ़िया से वहां पर शोकेस किया गया है। एक चित्रकार ने ऐसा किया, और वहां पे सिर्फ चित्रों के माध्यम से नहीं, तरह तरह की वीडियो और मूवीज के माध्यम से भी चित्रकला को प्रदर्शित किया गया है, मूर्तिकला को प्रदर्शित किया गया है। तो एक ऐसा रखा गया है कि एक सेव को रख दिया गया, और उसका वीडियो हम देखते हैं, और उसको उन्होंने बहुत लंबे समय में शो किया है। वो सेव रखा हुआ है प्लेट पे, और धीरे धीरे वो डिके कर रहा है, वो डिके कर जाता है, वो धीरे धीरे गल जाता है। और वो पूरा वीडियो, हालांकि वो सेव तो बहुत लंबे समय में डीके किया होगा, उसको उन्होंने शॉर्ट करके 3 मिनट का बनाया है, और आप 3 मिनट में उस सेव को डीके करते हुए देखते हैं। और ये अपने आप में एक कलाकृति है। तो यानी ये सब कलाकृति, इस कलाकृति के होने को, इस पूरी व्यवस्था को कलाकृति कहने के लिए आपके विचारों में कुछ तो बेतरतीबी आई होगी ना। तो सोच के देखिएगा, बेतरतीबी का भी बहुत ज्यादा रोल है। इसलिए हर वक्त घर को सरियाले मत लग जाइए, कभी कभी चीजों को बिखरा हुआ भी छोड़ दीजिए, उसमें भी एक आनंद लीजिए। नमस्कार।